सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता दी। माँ स्कंद माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की कृपा से सुख, समृद्धि, संतान सुख, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है जो जीवन में कुछ खास समस्याओं का सामना कर रहे हैं या फिर जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान संबंधी किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तो उन्हें भी माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। उससे पहले जानिए माँ स्कंद माता की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। 2 अप्रैल दिन बुधवार को पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 2:32 से और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल बुधवार की ही रात 11:49 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:32 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 6:38 से 8:05 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है। इस दिन पूरा दिन ही आयुष्मान योग रहेगा, तो ये बहुत ही शुभ योग है। अगर आप किसी खास मनोकामना के लिए माँ की पूजा करना चाहते हो, कोई विशेष उपाय करना चाहते हो, तो इस दिन आप कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:10 तक। शाम की पूजा शाम 6:40 से 7:49 तक की जाएगी। गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01 तक रहेगा। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता हैं और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभायमान है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई का या पीले फलों का, जिनमें खास तौर पर केले का फल, माँ को भोग में समर्पित कर सकते हैं। केला माँ का प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी माँ को अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। यदि आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी खास मनोकामना के लिए आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो आज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी आप डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण और उसके बाद 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना है। धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भी इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, नवरात्रि के व्रत में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सादा नमक का सेवन नहीं करना है। सादे नमक की जगह पर आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं और माँ के भोग में भी आप सेंधा नमक से बने हुए व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मीठा फलाहार भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें।
आर्थिक समृद्धि के लिए, धन संबंधी परेशानियां यदि आपके जीवन में हैं या आप बहुत बरकत चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और मखानों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थीं। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वे सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती हैं। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया, अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गईं। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता माँ स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ स्कंद माता की आरती उतारें। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता। चार भुजाधारी माँ हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट माँ दूर करे। ओम जय स्कंद माता।
रूप निराला है माँ का, जन गुणगान करे। कर दो कृपा हे मैया, तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे। साधक नित हर्षाए, जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने। कार्तिकेय करे वंदन, मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते। तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो मन से गाए। भव बंधन से छूटे, नित सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय, भवानी मैया की जय। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद ही संतान का सबसे बड़ा संबल होता है। माँ न केवल पालन पोषण करती है, बल्कि संतान को शक्तिशाली, वीर और योग्य भी बनाती हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर हम सभी स्कंद माता का स्मरण कर, उनकी उपासना कर और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करे, उसे निश्चित रूप से माँ की कृपा अवश्य मिले। हे स्कंद माता, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें ज्ञान, बुद्धि, बल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करें। प्रिय श्रोताओ, अगली वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें।